बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा बात होती है कि टैक्सेस की कलेक्शन कम है, टैक्स कम कलेक्ट हो रहे हैं, वजह क्या है। लेकिन मेरी रिसर्च ने ये साबित किया है कि ये टैक्सेस की कलेक्शन मैटर नहीं है, मैटर है ओवर स्पेंडिंग, कि हमारी जो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, ना कि टैक्सेस के मसले हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। रियल काज ऑफ पाकिस्तान फिजिकल क्राइसिस जो है ये है। आज ये बिजनेस रिकॉर्डर का एक आर्टिकल था जिस पे फिर मैंने भी अपनी रिसर्च की, अपनी चीज़ें भी निकाली। तो उसके बाद मैं जिस नतीजे में पहुंचा हूं उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये एक मुल्क भी एक घर की तरह होता है। आप सब लोग एक घर चला रहे हैं, जैसे एक मुल्क चलाना होता है, घर का भी आलमोस्ट करीब करीब ऐसे ही चीज़ें हैं। मैं एग्जांपल आपको इस तरह इस हवाले से दे रहा हूं कि उसकी इनकम और स्पेंडिंग की बात करेंगे। अगर आपकी इनकम 100 रुपया है और आपकी स्पेंडिंग जो है वो है 90 रुपी, देन आप अमीर आदमी हैं, आप 10 रुपये सेव कर रहे हैं। लेकिन आपके घर की इनकम अगर 100 रुपया है और आपका ख़र्चा 200 रुपया है, तो फिर आप हमेशा लोन लेते रहेंगे और लोन के बाद सूद एक और आपका ख़र्चा बन जाएगा जो आपको हर वक्त देना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान के साथ भी यही मसला है कि हमारे टैक्सीज इतना मसला नहीं है। टैक्सीज में तो हमारी अच्छी ग्रोथ आ रही है, हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्पेंडिंग है उसमें और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, खर्चे हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वो खर्चे भी हम अनप्रोडक्टिव कर रहे हैं और ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क को आगे जाके फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। या तो हम ऐसा खर्चा करें कि जिसमें हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम अपनी बैरन ज़मीनें जो हैं उनको हम ज़रखेज़ कर रहे हैं, हम कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बाद में पैसा आना है, तो जिससे हम ये लोन लिया है तो वो उतर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत अहम है और आपने इसको सुनना है अच्छी तरह, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर दूसरे लोगों को भी ये सुनाना है। तो इसमें हम बात करेंगे दी डिनोमिनेंट नैरेटिव्स। इसका क्या है नैरेटिव? ये है क्राइसिस ब्लेम ऑन लो टैक्स कलेक्शन, कि हम ये ब्लेम करते हैं कि जी क्राइसिस इस वजह से है कि हमारा टैक्स की कलेक्शन कम है। ये ऐसी बात नहीं है। रिपीटेड टैक्स हाई का विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन, जिसकी वजह से टैक्स की जो हाइप कड़ी की जाती है और एग्जाम्पशन को विड्रा किया जाता है और हम ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है उस पर बोझ डाल रहे हैं और अपनी वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल रहे हैं। रिग्रेसिव टैक्सेस ऑन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, जो टैक्स सेक्टर हमारा डॉक्यूमेंटेड है, जो हमारे काबू में है, उन पे हम टैक्सेस डालते जा रहे हैं और वो प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है। जैसे कि सेल्स टैक्स है, वेट एक्साइज ड्यूटी है, जो कि हर कंज्यूमर ने पे करना है, उसको पे करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है, हैज़ दिस स्ट्रेटजी वर्क, कि क्या हम ये जो काम कर रहे हैं इससे कोई फ़ायदा हो रहा है हमें। मेरा कल का भी लेक्चर अगर आपने सुना हो तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि हमने जब बेतहाशा टैक्सीज बढ़ा दिए तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्री बैठ गई, हमारा कंज्यूमर जो है उसकी बाइंग पावर ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए। तो ये हल नहीं होता। जैसे जैसे टैक्सीज बढ़ते हैं वैसे वैसे इकॉनमी सुकड़ती है। तो इसलिए इकॉनमी के फैलाव के लिए टैक्सीज को कम करना ज़रूरी होता है। तो अगर हम टैक्स रेवेन्यू रियलिटी की बात करें तो ये मेरे पास फिगर्स हैं फाइनेंशियल ईयर 15 टू 25, 10 साल के। 10 साल में क्या हुआ, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था वो 2.91 ट्रिलियन से 11.7 ट्रिलियन तक चला गया। यानी कि कलेक्शन देखें हमारी कितनी ज़्यादा बढ़ती है। इसमें ग्रोथ है ना, कि हम 2 ट्रिलियन कर रहे थे, हम 11.7 ट्रिलियन पे चले गए। 302% इंक्रीज इन 10 ईयर। तो 10 सालों में हमारा 302% इंक्रीज आया टैक्स कलेक्शन में। लेकिन उसके साथ साथ ड्राइवन बाय द हायर रेट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें टैक्सेस के रेट भी हमने बहुत बढ़ाए और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमने किए, धड़ाधड़ टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी सुकड़ गई, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, हमारे इन्वेस्टर जो है इधर से दौड़ गया, हमारा रियल स्टेट का इन्वेस्टर दौड़ गया, वो उसका हमें नुकसान हुआ। और नैरो टैक्स बेस जो थी
क्योंकि हमारी ऑलरेडी टैक्स बेस बहुत कम है, डॉक्यूमेंटेड जो है, अब उसी पे हमने सारा प्रेशर डाला तो उसको क्या हुआ, वो मजीद पिस गई और मजीद उस पर प्रेशर आया। अगर हम पब्लिक डेट एक्सपेंशन की बात करें तो हमारा जो लोन था, जो हमने कर्जे अपने बढ़ाए, पब्लिक डेट ग्रू फ्रॉम 17.3 ट्रिलियन टू 80.5 ट्रिलियन, कि हमारा जो पब्लिक डेट है ये धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा है। अब ये जो इतना पैसा हम लोन ले रहे हैं, वो लोन हम किस चीज़ पे लगा रहे हैं? नंबर एक तो ये सोचने की बात है पॉलिसी मेकर्स के कि क्या हम उस लोन को ऐसी जगह यूज़ करते हैं। एक घर की मिसाल अगर मैं आपको दूं तो अगर तो आपने एक घर लिया, एक घर का सरबराह है, उसने 10,000 रुपया लोन लिया बाहर से और 10,000 उसने बीवी को दिया, लो जी इस पे कपड़े ले लो, मेकअप ले लो, खर्चा कर लो, मौजे मारो। तो उस 10,000 का अब उसने हर महीने इंटरेस्ट देना है। लेकिन उसने अगर उस 10,000 से कोई प्रोडक्टिव काम शुरू कर लिया, अपनी एक रेडी लगा ली, एक शॉप डाल ली, एक कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम किया जिसकी वजह से उसके रोज़ाना इनकम आनी शुरू हो गई, तो वो तो फिर ठीक है, उसके लिए तो ठीक है। क्या हमारा ये 17.3 ट्रिलियन से जो 80 ट्रिलियन तक का कर्जा चला गया, क्या हमने इससे कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाई? ऐसी क्या कोई है जिससे आपको इनकम आ रही है? क्या हमारी कोई ऐसी बैरन ज़मीनें हैं जो हमने आबाद की? 3.5 करोड़ एकड़ हमारे पास बैरन ज़मीन है, क्या हमने उस बैरन ज़मीन को आबाद कर लिया है? क्या हमने कोई तेल के कुएं निकाले हैं? क्या हमने कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी एयरलाइन बना दी जिससे हमें बहुत इनकम आ रहा है, पूरी दुनिया में हमारी एयरलाइन काम कर रही है? ये सारे का सारा कर्जा कहाँ चला गया? वो हमने अपनी बीवी को दिया, जी कॉस्मेटिक करो और मौजें उड़ाओ, गाड़ियाँ नहीं लो, प्रोटोकॉल लो, इसमें उड़ा दो, और वो हमारा पैसा सारा ज़ाया हो गया। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम उस पैसे का सूद समेत उसको वापस करने की कोशिश में है। तो जो कि 365% इसमें इंक्रीज आई है, ह्यूज इंक्रीज आ गई हमारे डेट्स में। तो डेट ग्रू आउटपेसिस रेवेन्यू ग्रोथ, तो रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा हमारी जो डेट की ग्रोथ है, तो ये रेवेन्यू बेचारा अब कैसे इस डेट को पूरा करेगा, ये आप बता सकते हैं। अब हम फिजिकल इम्बैलेंस की बात करें, क्यों हमारा बैलेंस इम्बैलेंस है? कि हमारा टैक्सेस जो है वो इंक्रीज हुआ है 8.79 ट्रिलियन, कि जो हमारा, हम अगर यही समझते हैं कि टोटल का टोटल रेवेन्यू है उससे हम कर्जा उतार लेंगे, तो हमारा टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 8.79 ट्रिलियन। और हमारा डेट जो है 63.2 ट्रिलियन इंक्रीज हो गया है। अब ये कर्जा कहाँ से हमारी मदद आएगी? कोई अल्लाह ने के नाम पे ये मुल्क लिया गया है, तो अल्लाह की तरफ से ही कोई मदद ऐसी आए कि हमें वो छत फटे और हमें इतने सारा पैसा मिले जिससे हम ये कर्जा उतारने के काबिल हो जाएं। अदरवाइज डे बाई डे हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, और ऐसे बढ़ता जा रहा है कि जिसके आने की कोई हमारे पास कोई सिचुएशन, जो इकोनॉमी का मैं स्टूडेंट हूँ, जो इकोनॉमी कह रही है, जो मेरी रिसर्च कह रही है, इसमें तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। तो मकसद क्या है कि हमारा टैक्स कलेक्शन मैटर नहीं है, हमारा मैटर है स्पेंडिंग। हम खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है। और फिर एवरी रुपी जो है, 1 रुपया टैक्स का जो है उस पर 7.2 जो है रुपीज़ बारो के हैं। 1 रुपया आप टैक्स करते हैं, 7.2 रुपये आप उसका कर्जा लेते हैं। तो ये 1 रुपया कैसे 7.2 रुपये को उतार सकेगा? तो क्लियर साइन क्या है? एक्सपेंडिचर ड्राइवन क्राइसिस। ये जो हमारा क्राइसिस आया है, ये टैक्स कम इकट्ठा होने की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारा क्राइसिस जो है ये एक्सपेंडिचर की वजह से है, हमारे खर्चे की वजह से है। हमें अपना खर्चा कंट्रोल करना है। और ये देखें कि जो हम धड़ाधड़ टैक्स का बोझ डालते जा रहे हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेड इकानमी है वो कोलैप्स करती जा रही है, हमारा इन्वेस्टर दौड़ता जा रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करना है हमने। अगर वेयर इज़ द मनी गोइंग, भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है? अब ये भी हैरानगी है कि इतना पैसा आ गया, 65 ट्रिलियन रुपीज़ जो हमारे पास आए, तो वो कहाँ गए, कहाँ यूज़ हुए? अगर किसी को नज़र आ रहा है तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें जो किसी प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ हुआ हो और उससे आज हम पैसा कमा रहे हों, वो कोई अगर किसी के ज़हन में है तो मुझे बताए। डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग इन द लार्जेस्ट एक्सपेंस, तो हम अपने एक्सपेंसेस पूरे करने में लगा रहे हैं। डेवलपमेंट स्पेंडिंग क्राउडेड आउट,
कोई ऐसी डेवलपमेंट जो प्रोडक्टिव हो वो तो मुझे कहीं नहीं नज़र आ रही। और बोरोइंग यूज्ड फॉर पे ऑफ ओल्ड डेट, और हम क्या करते हैं जी, कर्जा लेते हैं कर्जा देने के लिए। यार ये क्या कमाल का कर्जा है, हमारी क्या साइंसेज हैं और क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं। खुदा के लिए अभी इस मुल्क के बारे में सोचें और कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जो अपना एक्सपेंडिचर कम करें, एक्सपेंडिचर को कट ऑफ करें, तो तब भी जाके आपका ये जो है मामलात सीधे होने शुरू होंगे। अब हम स्ट्रक्चरल स्पेंडिंग फेलियर की बात करें, क्या है जी, हमारी एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हम कभी कभी देख रहे होते हैं टीवी पे, नज़र आ रहा होता है कि जी एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पीछे गाड़ियों का काफ़िला है और वो मार्केट में जाके वो टमाटर की प्राइस चेक कर रहा होता है कि जी ये है, ये काम करने के लिए जाते हैं, बल्कि वो भी क्या है, वो आगे करप्शन के नए बाज़ार गर्म हो जाते हैं। और फिर राइजिंग द पेंशन बिल डे बाई डे हमारा बढ़ता जा रहा है, वो भी हमारा मुल्क इसकी इस्तात नहीं रखता कि वो इसको पे करे, ये भी प्रॉब्लम है। फेडरल मिनिस्टर्स आर नॉट डिवॉल्व्ड। अब देखें कि कमाल तो इस चीज़ में हो गया है कि पता नहीं किस तरह की ये पॉलिसीज़ और कौन लोग ये बना रहे हैं कि हमारे 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज़ थी वो प्रोविंसेस के पास चली गई। अब प्रोविंसेस वो काम कर रहे हैं तो फेडरल के मिनिस्टरों की वैसे ही मौजें लगी हुई हैं, वो मिनिस्ट्रियाँ अभी कायम हैं, उनको वो सारे एनवाए मिले हुए हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, मिनिस्टर हाउस मिले हुए हैं, सब कुछ खर्चे उसके चले जा रहे हैं। ये पॉलिसी मेकर्स पता नहीं किस तरह की, एक उधर से खर्चा बढ़ा लिया, उधर भी बन गए हैं, अभी इधर भी बन गए हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करें। ये गवर्नमेंट लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ लगी हुई है, तो ये भी पॉलिसी मेकर्स को देखना पड़ेगा। और कॉस्मेटिक ऑस्टेरिटी ड्राइव, जो मैंने आपको कहा, एक घर की मिसाल दी कि उसने पैसा लिया और बीवी को दे दिया, उसने मेकअप लिया, मेकअप लगाया, रात को उतारा तो वो गटर में चला गया, लो जी आपका लोन आया और चला गया। ऐसे ही जो वो हमारा कॉस्मेटिक्स पे लगता है और कॉस्मेटिक्स जो है वो धुल जाती हैं, तो कर्जा हमारे सर पे चढ़ता जा रहा है। रिपीटेड बजट ओवररन्स, ज़ाहिर है आपको पता है कि कैसे कैसे बजट आ रहे हैं, तो नो एनफोर्समेंट नो पॉलिटिकल विल, तो इसमें कोई हमारी ना तो इसके लिए कुछ हो रहा है कि हम अपना जो एक्सपेंडिचर कम करें, और ना ही हमारी पॉलिटिकल विल है इसको कम करने की। तो फिर ये भाई जो यहाँ रह रहे हैं, तैयार रहें, ऐसे 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 ग्रोथ मुल्क की नहीं, आपके ऊपर कर्जे की हो रही है, और ये ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब वाई मोर टैक्सेस वुड नॉट फिक्स इट, तो अब यार टैक्सेस, वो छोटी सी हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हमारा नैरो बेस है, वो किस तरह से ये इतना बड़ा कर्जा पूरा करेगा भाई। श्रिंक्स द फॉर्मल इकोनॉमी मजीद श्रिंक हो रही है, जितनी थी जिससे आप टैक्स ले रहे थे, वो आपने सुना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रही हैं, अब उनसे जो रेवेन्यू आ रहा था वो भी आपका चला गया, बहुत सारा इन्वेस्टर जो है वो छोड़ के मुल्क चला गया है, वो पैसे उठाते हैं जाके किसी मुल्क में और अपना लगा देते हैं पैसा, अब उनको मुल्क भी छोड़ना पड़ा और हमारा मुल्क का पैसा भी चला गया, तो श्रिंक हो रही है। हर्ट्स एक्सपोर्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जो एक्सपोर्टर्स पे हमने, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि धड़ाधड़ हमने उनकी इंपोर्ट बंद कर दी, जो उनके लिए रॉ मटेरियल था वो अपने ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सके, तो हमने और उन पे टैक्सेस लगा दिए, तो जिसकी वजह से रही सही कसर उनकी रह गई और वो भी इंडस्ट्री बंद होने को है। और फिर हम एक्सपोर्ट भी क्या करते हैं, वैल्यू एडिड गुड्स तो हम करते नहीं हैं, हम बेसिक करते हैं। आजकल ये हमारा किसान है बेचारा, किसान रुल रहा है, अब वो अपनी फसलें जो है वो ज़मीन के अंदर उनकी खेती कर रहा है, ज़मीन के अंदर उनके चला रहा है। क्या वजह है कि जी उसको अगर वो बेचता है तो बेचने से उसको उस की प्रोडक्ट मिल नहीं रही, अब प्रोडक्ट मिल नहीं रही तो वो क्या करता है जी, वो बेचारा ज़मीन के अंदर ही उसको काश्त करते जा रहा है कि जी हमने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, हमने चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं होने दिया। भाई ये आपकी क्या पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो हम बेच नहीं सकते। अब एक और एग्जांपल है मेरे ज़हन में आती है, दिल दुखता है ऐसी एग्जांपल यार सुनाते हुए, कि क्या है कि अब किसान ने जब अपनी गंदम हार्वेस्ट की तो उसने गंदम जब बेची तो गंदम क्या है जी, 2000 रुपये मन से ज़्यादा कोई ले नहीं रहा था। अच्छा अभी 4 महीने नहीं हुए, अगली फसल अभी काश्त नहीं हुई, तो आज 5000 रुपये मन पे किसी को नहीं मिल रही, शॉर्टेज आ रही है।
तो अब क्या होगा जी, अब हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके हम उसमें माफियाज जो हैं वो पैसा खाएंगे। तो ये क्या पॉलिसी है यार, इतनी शॉर्ट टर्म पॉलिसी और एक बेसिक गंदम की पॉलिसी हमारे से नहीं बन रही। तो यही है। इसी तरह ओवरबर्डन डॉक्यूमेंटेड टैक्स पेयर, जो छोटा मोटा हमारे पास टैक्स पेयर है उसको हम इतना ओवरबर्डन और इतना डॉक्यूमेंटेड करते जा रहे हैं कि वो नज़दीक ही जो है वो भी इधर से भाग जाए और कहीं और जाके वो काम करे, ताकि हमारे मुल्क में जो रही सही कसर है वो भी निकल जाए और हमारी अयाशियाँ जो है वो कायम रहें। तो टैक्सेस विदाउट रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो हो रही है, क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं है इसमें कोई प्रॉपर, उसके बर्डन पे बर्डन, टैक्स पे टैक्स अंधाधुंधा हम लगाते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इकॉनमी हमारी स्टैगनेट होती जा रही है। ये हमेशा से रूल है कि जब टैक्सेस की आप भरमार करेंगे तो इकॉनमी जो है आपकी वो बैठ जाएगी। तो वही हमारे साथ हो रहा है। तो व्हाट रियल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, तो रियल रिफॉर्म्स जो है एज पर माई नॉलेज क्या है, क्या हो सकती हैं, कैसे आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर जो है उसको डिसिप्लिन करें। अब बात ये होती है कि हमारे जैसे ही जून आता है, हमारे जो प्रोवेंसेस हैं उनको ये करना होता है कि आपने जितना आपके पास एक्सपेंस हो गया वो आप कर लें, बाकी फेडरेशन को वापस कर लें। लेकिन जून में वो अंधाधुंध कर रहे होते हैं जी, जल्दी जल्दी बिल लगाओ जी, हमारा कहीं एक्सपायर ना हो जाए, ये खर्चा हमने करना ही करना है। अब कोई मुल्क का नहीं सोचता, बस ये सोचता है कि चाहे ठेकेदार खा जाए, चाहे जैसे मर्जी हो जाए, लेकिन पैसा गवर्नमेंट से निकल आए। ये हमारे गवर्नमेंट के अदारे ये काम कर रहे होते हैं, नई गाड़ियाँ ली जा रही हैं, नए ये कुछ लिए जा रहे हैं। तो ये अब इस चीज़ को कौन रोकेगा, कि भाई कौन हमारा बड़ा है जो इस चीज़ का सोचेगा कि इस घर को जो है हमने सही तरह से चलाना है। तो एक तो इसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। असल मसला हमारा टैक्स कम है, एक्सपेंडिचर हमारा असल मसला है। फिर आपने बारोंग रिडक्शन, कि यार क्यों बारो ले ले के अपने वो मेकअप के लिए उजाड़ते जा रहे हो, एक दिन के मेकअप के लिए आप अपनी कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं और मुल्क की तबाही उतरती जा रही है और कर्जे कहाँ से कहाँ बढ़ गए हैं। पेंशन एंड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि अगर वो सिस्टम जो पिछले दौर के मुताबिक चल रहा था नहीं चल सकता, इसको ख़त्म करें, रिफॉर्म्स लाएं। अब प्राइवेट अदारे अगर आप देखें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। क्या उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? वो अदारे तरक्की कर जा रहे हैं। अब हैरान कुन बात यह है कि एक पाकिस्तान पोस्ट के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, उसकी इनकम और टीसीएस की इनकम का अंदाज़ा लगाएं, लेपर्ड की इनकम का अंदाज़ा लगाएं, तो वो जो है वो उनसे कहीं ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। आपकी जो प्राइवेट एयरलाइन है वो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, आपकी गवर्नमेंट की एयरलाइन बैठती जा रही है। आपके प्राइवेट जो चला रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स वो बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के तबाह होते जा रहे हैं। हर चीज़ में ऐसी है। प्राइवेट स्टील मिलें कहाँ की कहाँ जा रही हैं, आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह होता जा रहा है। तो वो भाई इसको जो है सिविल आपकी सर्विसेज हैं उनकी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इन्फोर्समेंट ऑस्टेरिटी की बहुत ज़रूरत है कि उसको किया जाए, तो फिर आप जाके कहीं तरक्की की तरफ चलने शुरू करेंगे। अभी तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी डायरेक्शन ही नहीं सीधी हो रही। अब डायरेक्शन सीधी होगी तो फिर ही हम कुछ तरक्की की तरफ जाएंगे। अभी तो हमारी डायरेक्शन नहीं सीधी हो रही। डायरेक्शन हम अभी तो हम डोल पीटते हैं जी, वेरी गुड, हमें लोन मिल गया, लोन मिल गया, उसने हमारा लोन प्रूव कर दिया, उसने लोन प्रूव कर दिया। यार ये बंद किया जाए लोन लेना, अपने खर्चे कम करें। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो पाकिस्तान क्राइसिस इज़ नॉट अ टैक्स प्रॉब्लम। ये मेरी रिसर्च है, मेरी पीएचडी है, इस पे मैं जितना भी काम कर सकता हूं कि टैक्स जो है ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसके प्रॉब्लम है एक्सपेंडिचर। इट्स इज़ एन एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम कि हम एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी कलेक्शन कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, इसको रोका जाए। और सस्टेनेबल रिकवरी और डिमांड जो है उसको रिकवरी की जाए। जिस चीज़ की आज डिमांड है, स्पेंडिंग रिफॉर्म्स की जाए और गवर्नमेंट को डिसिप्लिन्ड किया जाए। इनडिसिप्लिन जो है अदारे हैं उनका कोई सोचा जाए। और एंडिंग द डेट टैक्स ट्रैप, कि जो आप डेट लिए जा रहे हैं और टैक्स को जो है उसको सूद में देते जा रहे हैं, इसको एंडिंग होनी चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। तो ये मैं गुजारिश कर सकता था पॉलिसी मेकर तक, शायद ये मेरी बात पहुंच जाए। अगर तो ये मेरी बात पॉलिसी मेकर तक कैसे पहुंच सकती है, आप अगर ये सारे लोग बात मेरी समझ गए हैं, अगर ये बात आप समझ गए हैं तो आप पे फ़र्ज़ है कि इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इतना इसको फैलाएं कि ये पॉलिसी मेकर तक बात
पहुंच जाए यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो इस सीधी बात को आप क्यों नहीं अप्लाई करते इस तरह कि एक घर की, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि जब आपकी कमाई कम है तो आप जब लोन पे लोन लेते जाएंगे और लोन भी इस तरह से कि वो बीवी को देंगे मेकअप करके उसको उजाड़ा कर दे, तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन रही तो क्या बनेगा पाकिस्तान का। तो ये पॉलिसी मेकर तक मेरी रिक्वेस्ट है और आप लोगों तक ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप पॉलिसी मेकर तक पहुँचाएँ। आप उम्मीद है ठीक होंगे। इसमें कुछ आप ऐड करना चाहें या कुछ आप सजेशन देना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उस पे आपको रिस्पांस दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ रहिए, खुश रहिए।